सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत है जी। अभी मैं सुबह सुबह उठी, मैंने टीवी ऑन किया तो मुझे मलका बरतानिया के फ्यूनरल की बातें, उनकी पुरानी बातें, उनकी पुरानी रील्स नज़र आई जो बीबीसी दिखा रहा था। हर चैनल दिखा रहा है, हर चैनल पे उनकी पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने वाक़यात, जवानी की तस्वीरें, उनके किस्से, सब कुछ दिखाया जा रहा है और अच्छी तरह से उन्हें याद किया जा रहा है, अच्छी वे में, है ना। नहीं तो ज़िंदगी में तो हम दूसरे की बुराइयां भी कर लेते हैं, लेकिन ये हम लोगों की अच्छी बात है कि फ़ौत होने के बाद वो अच्छा हो जाता है। वैसी बात कर रही हूँ मैं, ऐसा ही होता है ना जी। तो मलका साहब, बस आपको याद है हम भी आपसे मिलने आए थे 1993 में। जी हाँ, वो जो क्राउड था बाहर खड़ा हुआ सख्त सर्दी में, रमज़ान का महीना, रोज़ा हमने रखा हुआ, हम पाकिस्तान से आए थे जी आपके पास। वैसे तो फ्रांस से आए थे जी, शिप के ज़रिए, फेरी के ज़रिए। बड़ी सख्त सर्दी थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ें भी पड़ी हुई थी, लेकिन हम फिर भी आपसे मिलने आए थे, क्योंकि अगर कोई सयाह वहाँ जाए और आपसे ना मिले, आपके महल को ना देखे, वहाँ पर तस्वीरें ना खिंचवाए, तो बात तो नहीं बनती ना। तो आपने ज़रूर अपनी खिड़की से देखा होगा बाहर वो जितने सारे लोग खड़े थे। इतना तो आप देखती ही होंगी ना कि बाहर कितने लोग आए हुए हैं, जो आपकी एक झलक को बेताब है। पर झलक किधर, लोग तो महल की तस्वीर लेके खुश हो जाते थे। लोग वहाँ के जो खड़े हुए हैं गार्ड्स, उनके साथ तस्वीर लेके खुश हो जाते थे। तो हम भी उन्हीं में से थे। हम आए थे, आपसे मुलाकात की थी। गुज़र गई ज़िंदगी, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुज़र गया, लेकिन हम आए थे। हमने वहाँ पर घोड़ों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई थीं और घोड़ों की खुशबुएं भी सूंघी थीं है ना। तो फिर जहाँ खूबसूरती है तो वहाँ बदसूरती भी तो है ना। और मैं ये सोचती थी कि ये गार्ड जो है ना, ये कैसे खड़े हुए हैं, इनको हिलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या इन्होंने बाथरूम नहीं जाना होता होगा, या इन्होंने खारिश वारिश करनी होगी, तो क्या करते होंगे। यादें हैं, यादों का समुंदर है जो चला आ रहा है। ऐसे ही जैसे अपनी ज़िंदगी में यादें होती है और उसका समुंदर आता जाता है, आता जाता है और गुज़रता है, कुछ गुज़रता है और कुछ यहाँ पर फंस जाता है। ऐसे ही मुझे इंग्लैंड की बहुत यादें हैं। जब हम वहाँ गए थे फ्रांस से और अपनी मामी जान के पास ठहरे थे, अपने मामू के पास, और उनका मैंने लंबा कोट पहना था क्योंकि सर्दी बहुत थी और मेरा कोट हाफ़ था, तो बाद में मैंने लिया, लेकिन लंबा था, ज़रूरत थी। वहाँ पर इतनी सख्त ठंड होती है कि आप तो बिल्कुल जम जाते हैं, और ऊपर से रोज़ा रखा हुआ था, रोज़ा तो छोड़ना है नहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी। लेकिन हमने सैर की, हम बकिंगम पैलेस गए, हमने वहाँ लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, हमने मलका के साथ तस्वीरें खिंचवाई। भाई मलका अब थी ना, पीछे मौजूद तो थी ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि हमने मलका के साथ तस्वीरें खिंचवाई और मलका से मुलाकात कर चुके हैं हम। जी हाँ, फिर हम मोमी अजायब घर भी गए थे, वहाँ भी आपके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। वहाँ आपके स्टैचूज़ थे, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जैसे बिल्कुल अभी आप खड़ी हैं और आपकी पूरी फैमिली खड़ी है, और बड़ी खुशी हुई थी। उस ज़माने में खुशियाँ इसी किस्म की होती थी, कहीं चले जाओ, किसी से मिल लो, तस्वीरें खिंचवा लो, है ना। और अब थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है इस उम्र में आके, लेकिन फिर भी शौक़ तो रहता है अपनों से मिलने का, उनके साथ तस्वीर खिंचवा लें तो अच्छा है। ये यादें होती हैं, जैसे मैं ये यादें बना रही हूँ, मेरे बाद ये भी यादें होंगी, है ना, यादें रह जाती है। आपने बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी मलिका साहिबा। आप बहू भी थी, आप बीवी भी थी, आप बेटी भी थी, आप दादी भी थी, है ना। और वो सारा कुछ आपके ऊपर गुज़रा जो एक आम औरत के ऊपर गुज़रता है। और कहते हैं ना, तुम बड़ी मजबूत हो, तुम बड़ी बहादुर हो, तो बहादुर बनना पड़ता है। बहादुर बने बग़ैर एक औरत के पास चारा क्या है। और फिर जब वो मलका हो, उसका बाप फौत हो जाए और उसको गद्दी नशीन बनना ही बनना है, उसको मलका बनना ही बनना है, और फिर बाकी ज़िम्मेदारियाँ, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी साथ साथ पूरी करनी हैं,
लोगों की बातें भी सुननी है, लोगों के ताने भी सुनने हैं है ना। तो वो सब कुछ आपने किया। अब आपकी जो है पोतों की बहुएं आ गई हुई हैं, और अपनी बहू के साथ भी आपके ताल्लुकातों में उतार चढ़ाव आते रहे, और अब पोतों की बहुएं हैं, उनके साथ भी बड़ा कुछ होता रहा। और वो उनकी एक बहू तो आपके एक पोते को लेके चली भी गई, अलग हो गई। उसकी क्या कहानी थी, आप लोगों ने क्या किया था उसके साथ, भाई हमें ये सब कुछ तो नहीं पता। हाँ, कहानियाँ बड़ी आती रहती हैं, लेकिन कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो ये सब कुछ होता है ना। तो अभी मैं देख रही थी, वो फ्यूनरल पे आए हुए हैं, तो बाहर फिर रही हैं दोनों भाई, और उनकी बहुएं जो है ना, आपकी पोतों की बीवियां, वो भी साथ हैं, और एक दूसरे के साथ कोई आंखें नहीं मिला रही है ना। वो हेनरी ने तो पकड़ा हुआ है उसका हाथ, अपनी बीवी का। हेनरी है ना जो चला गया है और मेगन और वो दोनों आपस में हाथ पकड़ के फिर रहे हैं। वो दूसरों ने हाथ नहीं पकड़ा हुआ, काले कपड़े सब ने पहने हुए हैं। दिल में क्या चल रहा है, तुम चली गई थी ना मुझे छोड़ के, हैं, तुम क्यों चली गई थी, तो अब क्या करने आई हो। अब दिल की बातें तो दिल ही जाने ना, हैं। और दोनों भाई भी एक दूसरे को देख रहे हैं, सपाट चेहरे के साथ, सपाट आँखों के साथ। भाई हैं, ऐसे मौके पे सामने तो आना है। दिल में क्या चल रहा है, तुम अब क्यों आए हो, दादी तो चली गई, उस वक्त होते ना। तो दूसरा सोच रहा होगा कि तुमने क्या किया मेरे साथ, तुम्हें याद है। ऐसे ही होता है ना ऐसे मौक़ों पे, सारा कुछ बदल जाता है, सारा सिनेरियो बदल जाता है। उधर इनके अब्बा जो हैं वो बादशाह बन गए हैं, एकदम से बादशाह बन गए हैं। बिगल बजाए जा रहे हैं, म्यूज़िक हो रहा है, लॉन्ग लिव द किंग हो रहा है, दूसरों को खबर दी जा रही है, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे हो रहा है। कैसे ज़िंदगी चलती रहती है। वो हेनरी ने अपनी बीवी के लिए दरवाज़ा खोला, उसको बिठाया गाड़ी में, दरवाज़ा बंद किया, फिर दूसरी साइड पर आकर बैठा। मुझे उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी, सारा वक्त हाथ में हाथ दे के पकड़े रखा। उसको कहा कि तुम ससुराल आई हो, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। मियाँ बीवी का प्यार कैसा है, जो उसको यहाँ से ले गया, उसने ऐसा बीवी का साथ दिया। कम होते हैं ऐसे लोग, लेकिन हैं शहजादे भी हैं ऐसे, जो तख्त व ताज ठोकर मार के चले गए। एक बच्चा जो था वो फूल डाल रहा था, बहुत सारे फूल लोग ला के रखे हुए लोगों ने, और उस पर फूल डाल रहा था, और उसका अब्बा उनकी तस्वीर बना रहा था बच्चे की। एक और आदमी कह रहा था कि हम बचपन से देख रहे हैं कि क्वीन है और हर वक्त वो मौजूद है, और अब वो चली गई तो एक बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है कि ये नहीं रही। तो मैं सोच रही थी कि एक दिन ये बच्चा जो फूल डाल रहा है, 3 साल का बच्चा, ये शहज़ादा चार्ल्स के बारे में भी यही कुछ कह रहा होगा कि मैं छोटा सा था तो ये चला गया, और बना था बादशाह, और अब ये चला गया। और ज़िंदगी ऐसी है ना, ज़िंदगी में इसी तरह आना है जाना है। सब कह रहे हैं बेमौका चली गई, गैर मुतवक्को तौर पे चली गई। इंसान तैयार नहीं होता, हालांकि बेमौका क्या, इतनी उम्र हो गई थी, फिर बीमार भी थी। 2 दिन पहले तो वो वज़ीर आज़म को वेलकम करने आई थी, और उसके बाद चली गई। क्या बीमारी थी, बीमारी तो ना भी हो तो फिर जाना तो है ना, किसी ने जल्दी किसी ने देर से जाना है। और मैं अपनी बातें करती हूँ ना दिल की, तो मेरे दिल में बस ये बात आ रही थी कि इतना अरसा ज़िंदा रही, इतने आराम और सुकून से रही, ज़िंदगी की हर ऐश व इशरत उन्हें मुयस्सर थी, और अंदर की ऐश व इशरत का नहीं पता दिमागी तौर पे क्या हालात थे, लेकिन इस्लाम को देख रही थी, इस्लाम को उन्हें पता था। तो बस यही बात मेरे जहन में आ रही थी। बड़े बड़े फ़िरौन और बड़े बड़े बादशाह जो है ना, वो मालूम था उनको कि इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मानते थे दिल से भी, लेकिन इकरार नहीं कर पाए आखिरी वक्त तक, है ना। ऐसे भी है।
तो बस यही बातें मेरे जहन में आ रही हैं। एक बंदा एक ख़ातून से इंटरव्यू ले रहा था कि इन तीनों में आपको क्या फ़र्क लगता है, या तीनों में बेहतर कौन है। तो उसने कहा कि हम याद रखेंगे उनको, ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वे। ये दोनों जो पोते हैं और जो बादशाह है, अब इसके बारे में कह रही थी। तो डिफरेंट वे में याद रखता है बंदा, याद तो रखता है बिल्कुल, किसी को अच्छे तौर पे, किसी को बुरे तौर पे, किसी को किसी मसले में उलझा के भी याद रखता है ना, कि वो मसला था, और फिर वो मसले याद रखता है। और बस तो इसी तरह ज़िंदगी जो है ना वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोग जो हैं तो अपने कुत्तों को भी लेके आए हुए थे, अपने कुत्तों के साथ आए हुए थे। तो लोनलीनेस भी है ज़िंदगी में, है ना। और लोनलीनेस में यही है कि फिर कुत्ते बिल्लियाँ लोग रख लेते हैं, कबूतर पाल लेते हैं हमारे यहाँ। तो पौधों में भी खेल सकते हैं, लॉन भी बना सकते हैं। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी चलती रहती है, बस शिफ्ट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। और जैसे अभी रॉयल टाइटल शिफ्ट हो रहा है, पहले किसके पास था, अब किसके पास है, और आगे किसके पास आएगा। तो ज़िंदगी शिफ्ट हो जाती है, ज़िंदगी ने शिफ्ट होना है, हमें भी शिफ्ट होना है। इस शिफ्टिंग के लिए तैयारी करनी है हमें, है ना। कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को अच्छी बात बताते हैं, एक दूसरे को पैसे के ज़रिए मदद करते हैं। जैसे आजकल हमारे लोग सैलाब ज़दगान के लिए मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत मदद कर रहे हैं, और लोगों के बड़े दिल ख़राब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपनी जगह पे कोशिश कर रहा है। तो अच्छे लोगों से दुनिया खाली तो नहीं है, भरी भी है। तो हमें भी चाहिए कि बस अपनी शिफ्टिंग का ख्याल रखें, और अगर अपनी शिफ्टिंग का ख्याल रखेंगे ना तो फिर हमारी शिफ्टिंग आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये दुनिया के झमेलों में ना पड़ें, अपना काम करें, बस जो भी आपका काम है ना बस वो करते रहें। नेगेटिविटी को तो अपने पास फड़कने ना दें, किसी की गलत बात तो आपने सुननी नहीं है, या फिर इस कान से सुने इस कान से निकाल दें। जी मुश्किल काम है, मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल में ही तो आसानी है। ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है, वादा है अल्लाह का, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो कोई बात नहीं, दिल कड़ा करें। कोई भी बदतमीज़ी करता है, कोई भी बुरा करता है। मैंने वो वीडियो बनाई थी कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, तो मुझसे किसी ने पूछा कि माँ अगर बदतमीज़ी करे और हर वक्त डांटे तो फिर क्या करें, खुशी ना हो और अच्छी सास भी ना हो। आदमी था जिसने मुझसे पूछा था, तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, सब्र करें, सब्र का फल मिलेगा। लेकिन माओ सासों प्लीज़ ना तंग करो, अपनी बहुओं को, अपने बेटों को जीने दो। आपने तो शिफ्ट हो जाना है, इनकी शिफ्टिंग अभी इंशाअल्लाह ताला बाद में होनी है। तो आपकी शिफ्टिंग के बाद आपको कोई याद तो करे, ऐसे काम करे ना। शिफ्टिंग के बाद कोई याद नहीं करेगा, कोई दुआ नहीं करेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। वो जीने में आपने क्या कमा लिया, कुछ भी नहीं। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए, नो यूज़, नो फ़ायदा, नो नथिंग। तो ज़िंदगी में रहना है तो फिर फ़ायदा उठाइए, और फ़ायदा यह है कि दूसरों को फ़ायदा दें। बस सिंपल फार्मूला है, फ़ायदा प्लस फ़ायदा इज़ इक्वल टू फ़ायदा। ज़्यादा मैथ्स मुझे नहीं आती इतनी समझ आती है मुझे। बस खुश रहें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।